बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वीवर्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने एडिट और डिलीट के बटन पे वर्किंग की थी, आज के इस लेक्चर में हम कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बनाएंगे और उससे उससे यूज़र से क्यूरी लेंगे और जो भी यूज़र हमसे कॉन्टैक्ट करेगा उसे हम डेटाबेस में यहाँ पे शो भी करवा लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेते हैं। ये मैं एक पेज मैंने न्यू ले लिया और इसे मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी वाले फोल्डर में contact.php के नाम से। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की मदद से इसका एक फॉर्म जो है ना कॉन्टैक्ट का, वही कॉपी कर लेते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप कॉन्टैक्ट स्निपेट। तो ये फर्स्ट वाला लिंक ही आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्म्स आपको नज़र आ जाएंगे। मैं ये लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट फॉर्म है यही वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो ये आपको यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पे HTML और CSS नज़र आ रहा है। हम सबसे पहले HTML की फाइल जो है ना ये कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। अब इसकी हमने एक CSS जो स्टाइल शीट की फाइल है वो भी हमने कॉपी करनी है। उसके लिए हम एक न्यू शीट बना लेते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और स्टाइल शीट पहले भी अवेलेबल है, तो इसके स्पेल हम थोड़े चेंज करके लिखेंगे। आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैं इधर डबल ई लगा देता हूँ लास्ट में। और अब इसका भी कोड हम उठा लेते हैं। और अब अपनी स्टाइल शीट जो है ना हम कॉन्टैक्ट वाले पेज में इसे लिंक भी करवा देते हैं। यहाँ पे हम एक लिंक का टैग लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पे हम लिख देंगे styly.css। अब हम ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल हो गया है कॉन्टैक्ट का पेज। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने जैसे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये पेज आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें यूज़र से क्यूरीज लेनी है, उसका नेम लेना है, ईमेल एड्रेस, मैसेज और फ़ोन नंबर। ये चीज़ें हम उससे लेके हम अपने जो है ना एडमिन पैनल में भी इसे शो करवाएंगे और यूज़र को एक हम मेल भी करेंगे। जैसे ही वो सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा वो मैसेज हमारे पास भी शो हो जाएगा उसका, और हमारी तरफ से एक ऑटो मेल भी उसे जनरेट हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्म में कुछ चेंजिंग करनी है हमने। आपको पता है कि ये जो फॉर्म होता है इसमें हमने एक मेथड और एक्शन देना लाजमी होता है। हम यहाँ पे एक्शन दे देते हैं। एक्शन हमें इसी पेज पे चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्शन। और एक डाटा टाइप भी यहाँ पे लिखनी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नेम चेंज करने हैं। तो आप ये वाला नेम भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े सिंपल नेम रखता हूँ ताकि इन्हें कॉल कराना जो है ना इजी हो जाए। इसे मैंने नेम कर दिया। टाइप इसकी टेक्स्ट ही रहने दें। तो ईमेल है, इसकी टाइप हम ईमेल कर देते हैं ताकि कोई भी ईमेल के अलावा कोई चीज़ इसमें ना लिख सके। और यहाँ पे मैं ई जो है ना वो स्मॉल कर देता हूँ। ये इसका नेम हमने ईमेल रख दिया। और यहाँ पे भी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे हम फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन का पी जो है स्मॉल, और यहाँ पे सबमिट ही रहने देते हैं और यहाँ पे इसका नेम हम सबमिट कर लेते हैं स्मॉल। तो इसका नेम मैंने मैसेज रख लिया। अब सबसे पहले हम करते हैं कि हमने यूज़र से जो डाटा हमने गैदर करना है उसे हमने कहीं ना कहीं सेव करवाना है, तो फिर ही हम उसे फैच करवा सकते हैं। तो उसे हम सेव करवाने के लिए हम एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करेंगे। तो ये माई प्रॉपर्टी के नाम से मैंने डाटाबेस बनाई हुई है, उसमें एक हम न्यू टेबल बनाएंगे।
तो इस टेबल का हम कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम ये कॉन्टैक्ट का ही बना रहे हैं तो हमें ये इजीली याद रहेगा। यहाँ पे हमें इसकी फील्ड्स कितनी चाहिए, यहाँ पे हमें फील्ड्स की 5 चाहिए, क्योंकि 4 फील्ड्स जो हमारी ये देखें इसमें पड़ी हैं, ये 4 फील्ड्स हमें ये वाली हैं और 5वीं हमारे पास होती है आईडी। तो यहाँ पे हम इसकी 5 फील्ड लेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 5 और गो कर देंगे। तो ये हमारे पास 5 फील्ड आ गई। अब इसे आप नाम देख सकते हैं कोई भी। तो मैं इसे आईडी दे लेता हूँ और इसे सी नेम दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ सी ईमेल और इसे दे देता हूँ मैं सी फोन और इसे रख लेता हूँ मैं सी मैसेज। तो इनकी डाटा टाइप्स जो है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे इंट ही रहने दें, इसे varchar कर देते हैं, इसे भी varchar कर देते हैं और फोन को जो है इंट ही रहने दें और मैसेज को मैं यहाँ पे varchar कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यूज हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने जो आईडी है इसे ऑटो इंक्रीमेंट करना होता है, तो ऑटो इंक्रीमेंट को चेक कर देंगे और नीचे जाके यहाँ पे आपको सेव का बटन नजर आएगा, तो इसे यहाँ से सेव कर देंगे। तो हमारी ये जो है ना डेटाबेस में एक टेबल जो है वो कॉन्टैक्ट के नाम से जनरेट हो चुका है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये टेबल हमारे पास जनरेट हो गया। अब इसी टेबल के जरिए हम अगली वर्किंग करेंगे। हम यहाँ पे एक PHP का टैग ले लेते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं इफ इस सेट। यहाँ पे हमने डाटा जो है ना वो पोस्ट करना है, पहले डेटाबेस में भेजना है। तो जब डाटा हमने डेटाबेस में भेजना होता है तो हम पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। हम लिखेंगे $_पोस्ट। आपने ये ख्याल रखना है पोस्ट कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके अंदर हमने वो नाम लिखना है कि अगर यूजर सेंड मैसेज पे क्लिक करे तो उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, सबमिट। ये देखें हमने इसका नेम सबमिट रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबमिट। अगर यूजर सबमिट पे क्लिक करता है तो हमारे पास उसका सारा डाटा जो है ना एक लोकल वेरिएबल में आपने सेव करवा लेना। सबसे पहले यूजर हमें क्या देगा, अपना नाम लिखेगा। तो हम किसी भी वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं, तो मैं नेम में सेव करवा लेता हूं इसे। तो यहाँ पे जो आपने ऊपर यहाँ पे नेम रखा है ना वही इसमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हम नेम में हमने नेम ही लिखा था, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 दफा पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है जी, यूजर ने हमें ईमेल देनी है, हमने उसका नाम ईमेल रखा हुआ है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है जी, यूजर ने हमें फोन नंबर देना है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम फोन रखा हुआ है। और लास्ट में यूजर ने हमें मैसेज देना है। तो इसी तरह आप इसके एक लोकल वेरिएबल भी बना लेंगे। आप किसी भी नाम में सेव कर सकते हैं लोकल वेरिएबल में। तो ये जो है ना मैंने यूजर से डाटा लेके लोकल वेरिएबल में सेव करवा लिया है। अब हमने नेक्स्ट क्यूरी लगानी है, इंसर्ट की हमने यहाँ पे क्यूरी लगानी है। डाटा को यूजर से लेके हमने डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है, तो उसकी क्यूरी ये वाली है, इंसर्ट इनटू। आगे आपने अभी जो टेबल बनाया उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने एक डबल ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर आपने जो डेटाबेस में हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं ये वाली बिल्कुल इसी तरतीब से लिखनी है। सिर्फ आपने आईडी नहीं लिखनी, क्योंकि आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है। उसके अलावा जितनी वैल्यूज हैं आपने वो सारी लिखनी है बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ।
कोमा लगाना है। और इसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज। वैल्यूज में आपने जो लोकल वेरिएबल में जितनी वैल्यू सेव करवाई हैं ये भी आपने इस तरतीब से लिखना है। सबसे पहले जो आपने यहाँ पे लिखा है उसके आगे वही वैल्यू पहले शो करवानी है। तो इसे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ये जो है ना हमारी क्यूरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस क्यूरी को अब हम रन भी कर देते हैं। ये व्यूअर्स हमारे पास क्यूरी जो है रन हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले जो है ना डेटाबेस इंक्लूड करानी है। हमने डेटाबेस अभी तक इंक्लूड नहीं करवाई। ये हमारे पास डेटाबेस जो है ना वो इंक्लूड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम एक यूजर को कोई भी स्क्रिप्ट भी शो करवा देते हैं। अब हम यहाँ पे जाके ब्राउज़र में से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम मैसेज एक टाइप करते हैं, ईमेल एड्रेस लिख देते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर और कोई मैसेज लिख देते हैं यहाँ पे। सेंड मैसेज करते हैं तो ये देखें हमें लाइट शो हो गया, थैंक्स वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। ओके करते हैं और अब डेटाबेस में चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा ये वाला जो है ना वो रिसीव हो गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स हमारे पास ये ईमेल एड्रेस आ गई, नेम आ गया, फ़ोन नंबर और मैसेज जो यूज़र ने हमें दिया था हमारे पास डेटाबेस में सेव हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसे एडमिन पैनल में शो कराना है कि जो भी बंदा हमसे कॉन्टैक्ट करे यहाँ पे सेंड पे वो क्लिक करे, वो हमारे पास यहाँ पे भी शो हो कि वो हमें एडमिन को पता चल जाए कि इस बंदे ने हमसे कांटेक्ट किया, उसका ये नंबर है, नेक्स्ट वो उससे कांटेक्ट भी कर सकते। तो इसके लिए हम एडमिन पैनल में जाएंगे। यहाँ पे हम एडमिन में जाएंगे और इसका इंडेक्स ओपन करेंगे और इसके इंडेक्स में हम यहाँ पे इसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इधर कॉन्टैक्ट लिस्ट। जिसने भी कॉन्टैक्ट किया है वो हमें शो हो जाएगा इस लिस्ट में। कॉन्टैक्ट, ये हो गया कॉन्टैक्ट लिस्ट। और इसका एक हम पेज भी बनाएंगे जिसमें हम इसकी डेटाबेस से सारी वैल्यूज सर्च करवा के यहाँ पे शो करवाएंगे। तो उस पेज का कोई भी नाम रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख लेता हूँ list.php। तो अब list.php के नाम से एक फाइल हम सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको एडमिन पैनल में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें ये कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आ रहा है। इसका हम थोड़ा सा ना कलर कोई चेंज कर लेते हैं। तो इसका हम कलर रख लेते हैं, यहाँ पे वार्निंग कर देते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा कलर। तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया और इसमें हमने एक लिंक भी दे दिया list.php का। तो अब हमने क्या करना है, ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये हमारे मेन इंडेक्स वाले पेज पे तो शो हो रहा है क्योंकि हमने इंसर्ट वाले पेज पे भी इसे शो करवाना है। ये देखिए आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे हमें वो नहीं नजर आता। इसी तरह हमने आल पोस्ट में भी इसे शो करवाना है कि अगर आल पोस्ट से वो डायरेक्ट यहाँ पे जाना चाहे कॉन्टैक्ट में तो उसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी। तो हमने क्या करना है, इंसर्ट न्यू पोस्ट और आल पोस्ट के जो हमने पेज बनाए हैं इन दोनों के अंदर हमने इसका जो है ना एक बटन है वो हमने इसमें ऐड कर देना है।
तो इसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं, हम पहले इंसर्ट वाले में ऐड कर देते हैं, ओपन करते हैं, इंसर्ट वाला ये हमारे पास आ गया, यहीं से हम कॉपी करेंगे इसके इंडेक्स से। ये हम आ गए हैं इंसर्ट वाले पेज में। अब हम यहाँ पे इधर जाके हम पेस्ट कर देंगे ऑल पोस्ट के नीचे, सेव करेंगे और अब इसी तरह हम ऑल पोस्ट में जाएंगे। ये हमारे पास ऑल पोस्ट का पेज आ गया है, इसी में भी हम ऑल पोस्ट के नीचे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब हम ब्राउजर में देखते हैं। अब हम अगर इंसर्ट न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसमें भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रहा है। ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रहा है। अब हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले पेज में जो वैल्यूज हैं डेटाबेस में पड़ी वो यहाँ पे फैच करवानी है। अब इसका पेज हम एक जो हमने क्रिएट किया है list.php को, इस पे हम वर्किंग करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो अभी तो हमारे पास एम्प्टी आ रहा है पेज। तो हम क्या करते हैं कि ऑल पोस्ट में जैसे हमने ये सारी पोस्ट शो करवाई हैं बिल्कुल इसी तरह हमने वो भी शो करवाना है। यही वाली हम सेम टू सेम जितने भी है ये सिनेरियो सारा कॉपी कर लेंगे all.php के पेज से। तो ये मैं जाता हूँ all.php में और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे list.php में हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले चेंजिंग ऊपर करनी है, फ्रंट पे ऊपर वाली पेज पे। यहाँ पे हमें सबसे ऊपर चाहिए नेम और फिर हमें चाहिए ईमेल और उसके बाद तीसरी जो फील्ड है हमारे पास वो हमारे पास फ़ोन की है और जो लास्ट फील्ड है वो मैसेज की है। ये 4 फील्ड हमें चाहिए तो इन्हें हम एडिट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये एक फील्ड जो एक्स्ट्रा है ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो हमने क्यूरी है ना इसमें भी चेंजिंग करनी है। इसमें हमने चेंजिंग ये करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हाउस। अब हमने हाउस वाले टेबल से नहीं लेना, अब हमने कॉन्टैक्ट वाले टेबल से डाटा को फैच करवाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट। और ये जितनी हमारे नीचे वाले फील्ड हैं इनमें भी हमने चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आईडी यहाँ पे हमने लिखना है सिंपल आईडी है हमारे पास डेटाबेस में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये आईडी की फील्ड है सिंपल, तो यही हमने यहाँ पे लिखनी है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास डेटाबेस में यहाँ पे है हमें नेम चाहिए, तो हम लिख देंगे C_name। उसके बाद हमें ईमेल चाहिए तो हम लिख देंगे C_email। और इसके बाद हमें चाहिए ये हमने 4 फील्ड जो है ना लिख लिए जो हमें डेटाबेस से चाहिए। ये सेम टू सेम आपने वो नेम लिखने हैं इधर जो आपने डेटाबेस के अंदर डिक्लेयर करवाए हुए हैं। ये लास्ट पे जो हमें ये वाले नहीं चाहिए तो हम इन्हें रिमूव कर देते हैं और नीचे हम देखते हैं और इसमें हमने क्या चेंजिंग करनी है। इसमें सबसे एक तो हमने इधर वेरिएबल के नाम जो है ना वो चेंज कर लेने हैं ताकि हम इन्हें इजीली कॉल करवा लें। तो यहाँ हम नेम लिख लेते हैं। ये मैंने नेम वेरिएबल के चेंज कर लिए हैं। अब सबसे पहले ये तो हमें 1 2 3 4 ये तो हमें चाहिए, ये तो हम सेम टू सेम रहने देंगे। सेकंड नंबर पे हमने नेम चाहिए इसका और उसके बाद हमें ईमेल चाहिए। थर्ड नंबर पे हमें चाहिए इसका फ़ोन नंबर, तो ये हमने फ़ोन के वेरिएबल में सेव करवाया है। और एडिट और डिलीट का बटन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो हम इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ से एक और टीडी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे।
और एंड में हमें मैसेज चाहिए। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया और अब हमने ऊपर देखना है कि हमने यहाँ पर कहीं डाटाबेस इंक्लूड करवाई हुई है। तो व्यूअर्स हमारे पास डाटाबेस इंक्लूड नहीं है, हम सबसे पहले डाटाबेस को इंक्लूड करवा लेते हैं। तो ये मैंने डाटाबेस इंक्लूड करवा दी है। तो यहाँ पे हमारी डेटाबेस उसका फोल्डर इस डायरेक्टरी से बाहर पड़ा, तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर डायरेक्टरी से बाहर फोल्डर पड़ा हो तो आपने डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लगाना, तो उसके बाद हमारा आपने फोल्डर का नाम लिखना है जिसमें डाटाबेस पड़ी है। तो इसको सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ना, हमने एक फील्ड डाटाबेस में ऐड की थी, वो एक फील्ड हमारे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में आनी चाहिए। जैसे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें व्यूअर्स हमारे पास सारे जो फील्ड हैं वो आ गए हैं।